गुजरात में चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। वहीं गुजरात में अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि क्या वहां लगातार 7वीं बार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या मुफ्त सौगातों के वादों पर ही जनता रीझती है। इस साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के चुनावों में से 4 में जीत हासिल करने के बाद यदि भाजपा गुजरात को भी जीतने में सफल रही तो 2023 के चुनावों में विपक्ष के लिए भाजपा के विजय रथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है, इसीलिए यह दोनों नेता चुनाव जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन अंततः परिणाम वही होगा जो जनता चाहती है। गुजरात में 2 चरणों में होने जा रहे चुनावों में एक खास बात यह है कि 3,24,422 मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। नए वोटरों का रुझान सभी पार्टियों के लिए काफी मायने रखता है। इसीलिए देखना होगा कि राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किन वादों का ऐलान करते हैं। भाजपा की ओर से यहां विकास का बड़ा मुद्दा बनाए जाने की संभावना है। साथ ही वह अपनी हिंदुत्ववादी वाली छवि भी चुनाव प्रचार के दौरान और उभार सकती है। गुजरात राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो गुजरात में पिछले 27 सालों से भाजपा का राज है। भाजपा ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया। इसीलिए इस बात पर सभी की निगाह है कि क्या 7वीं बार भी जनता भाजपा को मौका देगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने राज्य में विकास की बदौलत अपनी जड़ें मजबूत की, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अन्य मुख्यमंत्री यहाँ खुद ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सका। यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में भाजपा ने अपने पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी और उनके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। देखना होगा कि क्या भाजपा भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है। गुजरात के चुनावी मुकाबले की बात करें तो वैसे तो यहाँ चुनावी जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है, जिसके चलते चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। गुजरात में चुनावों के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ऐलान भी कर दिया कि इस बार हम ही चुनाव जीतेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनों बार वहां का दौरा कर चुके हैं। केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात में कई रोड शो कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई बड़ा नेता यहां पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। पार्टी अध्यक्ष चुनाव के समय जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां के संक्षिप्त दौरे पर आए थे। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश चुनावों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि मोरबी में पुल गिरने की घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत ने भाजपा के प्रति नाराजगी भी पैदा की है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि चुनावों के दौरान उसे अपने कामों के आधार पर वोट मिलेगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से गुजरात में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। हम आपको बता दें कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उस चुनाव में भाजपा को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42.97% मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसी वजह से विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 62 पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे की शुरुआत से पहले भगवान शिव का पूजन किया। भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद
पीएम मोदी ने अपना गुजरात दौरा शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। गुजरात के सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर में पूजन करने के बाद गिर सोमनाथ जिले के वेरावल कस्बे में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि इसके बाद मोदी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के तहत एक और चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए राजकोट जिले के धोराजी रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का इसके बाद अमरेली और बोटाद में भी 2 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को हो जाएगी। मोदी ने शनिवार को दक्षिण गुजरात के वेलसाड जिले में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने गुजराती गौरव का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने लोगों से गुजरात को बदनाम करने वालों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को राज्य में जगह नहीं मिलनी चाहिए।